सीमा हैदर का जो भी मामला था गलत तरीके से आई है। 4 बच्चों को लेके आई है, एक पिता का घर बार बेच के आई है, एक अपने वतन को धोखा दे के आई है, सनातन धर्म को गाली दे रही है। तो मैं कहता हूँ ये महिला कहीं किसी की नहीं। तो अगर भारत के अंदर रह कर क्या वो अपने देश के प्रति नहीं सोचेगी? हमारी जो यूट्यूब पे माताएं बहनें आ रही है वो लड़ाइयाँ कर रहे हैं। हम भारत के लोग ऐसी महिला जो पाकिस्तान से इलीगल तरीके से भारत में घुस गई, हम तमाशा देख रहे थे। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। आज हमारे साथ जुड़े हैं सूरी वर्मा जी, जो सीमा हैदर पे बार बार आवाज उठाते हैं। क्या लगता है सूरी वर्मा जी? इलीगल आई है, गलत तरीके से आई है, 4 बच्चों को लेके आई है, एक पिता का घर बार बेच के आई है, एक अपने वतन को धोखा दे के आई है, एक अपने बच्चों को गलत मतलब यहाँ पर आकर गलत धर्म परिवर्तन उन्होंने करवाया है, अपना खुद बच्चों को यहाँ पर बरगलारी है, गलत तरीके से यहाँ पर देश के अंदर जैसे कहते हैं कि मैं कहता हूँ ऐसी लड़ाई झगड़ा उसने फैला दिया है, खुद यूट्यूबर में आपस में हम सब में। और वो जो अपनी मनमानी करती है, भारत को भी गाली दे रही है, भारत के कानून को भी गाली दे रही है, हमारे सनातन धर्म को गाली दे रही है। तो मैं कहता हूँ ये महिला कहीं किसी की नहीं। सीमा हैदर किसी की नहीं, जो अपने वतन की नहीं पत्रकार जी, तो वो हमारे देश की नहीं हो सकती। मैं ये सुनिए मेरी बात, पत्रकार साहब वो जिस तरह से यहाँ नाटक कर रही है, चैनल पर आकर ठीक है हर चीज़ दिखाने की कोशिश कर रही है, तो भैया वो हमारे असल में क्या है, हम यूट्यूबर जो यूट्यूबर है वो भी आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं। हमारी जो यूट्यूब पे माताएं बहनें आ रही है वो लड़ाइयाँ कर रहे हैं, गाली गलौच हो गया इसकी वजह से। तो मैं कहूँगा कि भाई मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहूँगा, और मैं बाकायदा लेटर लिखने जा रहा हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, मैं माननीय योगी जी को लेटर लिखूँगा, अब मैं माननीय गृह मंत्रालय को लिखूँगा कि इस महिला के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और मोमिन मलिक जी ने बाकायदा 11 धाराओं में इसके खिलाफ कोर्ट में केस डाला हुआ है, और कोई जल्दी ये जाएगी और इसको हम यहाँ अपने वतन से निकाल के रहेंगे। हम छोड़ने वाले नहीं हैं, हम भारत के लोग, हम सच्चाई का रास्ता दिखाते हैं, सच का साथ देने वाले हैं। हम वो सनातनी लोग हैं जहाँ हम सच के साथ हमेशा खड़े हो जाते हैं। बात भारत पाकिस्तान की नहीं है, बात एक पिता की है। एक पिता गरीब मजदूर इंसान, वो शुरू से मैं कहता रहा हूँ कि गरीब इंसान के साथ अन्याय हुआ है, तो मैं चाहता हूँ उसके बच्चे मेरे भारत आए, कानून उसका इंतज़ार कर रहा है, उसके वीज़ा की उसका जो वीज़ा है, तो भैया मैं तो बिल्कुल तहे दिल से उसका स्वागत करने के लिए तैयार बैठा हूँ। तो कोई इसमें किसी तरह की कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक पिता की, मैं एक सिर्फ पिता की मदद कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहा, मैं एक पिता की मदद करूँगा। और गुलाम हैदर हारेगा नहीं, क्यों हारेगा? उसके बच्चे हैं, गुलाम हैदर के बच्चे हैं जो भारत में हैं, गलत तरीके से आए हैं, गलत तरीके से उनका आचरण दिखा रहा है, उन बच्चों का भविष्य खराब हो गया। यहाँ पर ना उनका स्कूल में एडमिशन हो पा रहा है, ना उनका कोई जाति प्रमाण पत्र है, ना उनका कोई आधार कार्ड है, ना उनका कोई पैन कार्ड है, ना, और गलत तरीके से सनातन धर्म में आकर सनातन धर्म का गलत सर्टिफिकेट बना दिया। ठीक है, एक 4 बच्चों की माँ है गुलाम हैदर, 4 बच्चों की माँ है, उसका पति जिंदा है, उसने तलाक नहीं दिया और भारत में आ गई, इलीगल रास्ते से आ गई, और भारत देखो कुछ कर नहीं रहा। तो मैं कह रहा हूँ भारत कर रहा है। हम भारत के लोग ऐसी महिला जो पाकिस्तान से इलीगल तरीके से भारत में घुस गई, हम तमाशा देख रहे थे। गलत तरीका उसने अपनाया है, सीमा हैदर ने गलत तरीका अपनाया है, और इसकी सज़ा उसको मिलने वाली है। मैंने अभी एक शब्द कहा है कि हम भारत के लोग बेवकूफ़ बने हैं इससे, और बने हैं, और इसका सुधार हमने करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर ये यहाँ पर रहेगी इस तरह से, देखिए अभी 4 आतंकी हमले हुए, तो मैं कहूँगा ये हो सकता है इसने कराए हो सकता है इसकी चाल हो सकता है ये कुछ गलत इससे इरादे से आई हो। सारी भाषाएं जानती है, इंग्लिश जानती है, बलूच में इंग्लिश बोलते हैं, मैं कहता हूँ बोलते हैं, लेकिन एक गांव की महिला ऐसे, उसकी जो वाणी होती है, उसकी बात करने का ढंग एक ऐसा लगता है जैसे वो एक, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी किसी ग्रुप से जुड़ी है, बहुत बड़ी एक किसी संगठन से जुड़ी है। ठीक है, तो इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, और जाँच एजेंसी ने, भैया हमारी जाँच एजेंसी ने जाँच पूरी की है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।